और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो इनको हम लोगों ने आग्रह किया है महामहिम राज्यपाल से कि इनका पूरा मेडिकल चेकअप होना चाहिए, कहीं मानसिक स्थिति ठीक है नहीं है। तो साथियों एकदम स्पष्ट है, कल बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह बिहार की महिलाओं को शर्मसार किया, तो साथियों हमको चिंता करनी पड़ेगी कि कैसा सरकार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में एक बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दे दिया, यानी कि इस पर जो है तमाम विपक्षी हमलावर है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार जो इस तरह का बयान दिए हैं और 15 घंटा के बाद उनको यह याद आया है कि हमने कुछ गलत बयान दे दिया है और इस पर जो उन्होंने माफी मांगी है, इससे काम चलने वाला नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमने महामहिम राज्यपाल से ये गुजारिश किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो है मानसिक स्थिति सही नहीं है और उनका जो है इलाज कराया जाए। पहले सुनिए कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो इनको हम लोगों ने आग्रह किया है महामहिम राज्यपाल से कि इनका पूरा मेडिकल चेकअप होना चाहिए, कहीं मानसिक स्थिति ठीक है नहीं है, इसकी पूरी जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि मैं कहता रहा उनकी मेमोरी लॉस हो गया, ये प्रूव होने लगा है। तो साथियों एकदम स्पष्ट है, कल बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह बिहार की महिलाओं को शर्मसार किया, ये पीड़ा देने वाला घटना था। हमने तो हाथ जोड़कर, मंगल जी हम लोग साथ में बैठे थे, हम लोगों ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ साथी हैं और सभी लोगों के गार्जियन हैं, कम से कम आप इस तरह की बातों को ना रखें। लेकिन वो माने नहीं और 15 घंटे के बाद उनको याद आया कि हमने कल ये बात कहा था। बताइए साथियों, ऐसा आदमी 1 घंटा भी मुख्यमंत्री रहना चाहिए? 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करना है। और बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों के लिए और बिहार के गरीबों के आरक्षण के लिए, किसी भी वर्ग में, दलित समाज को छोड़कर, आदिवासी समाज को छोड़कर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो उच्च जाति के लोग भी हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। मंडल कमीशन में हम लोगों ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को भी देने का काम किया। और जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, तो उसमें भी अति पिछड़े को और पिछड़े दलित को 37% का आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किसी सरकार ने किया, तो वो भाजपा की सरकार थी। और साथियों अब तो सोचना होगा, मैं बार बार कहता रहा हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप समझते हैं, आप ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप 40 किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि 150 किलोमीटर की दूरी पर बनारस में एयरपोर्ट बन गया, 70 से 75 किलोमीटर पर कुशीनगर में एयरपोर्ट बन गया और 100 से 150 किलोमीटर पर गोरखपुर में एयरपोर्ट बन गया। पटना क्यों आएंगे? हम तो गोरखपुर चले जाएंगे, कुशीनगर चले जाएंगे, वहीं प्लेन पकड़ेंगे और दिल्ली और बॉम्बे चले जाएंगे। ये व्यवस्था बिहार में भी बनाना है। आज बिहार के मुख्यमंत्री ना एयरपोर्ट के लिए जमीन देते हैं, ना हाईवे के लिए जमीन देते हैं। पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पटना से छपरा का सड़क इसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ, क्योंकि जमीन ही उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार ने 26,000 करोड़ रुपया दिया राम जानकी पथ बनाने के लिए, उसकी शुरुआत बिहार के बॉर्डर तक हो गया, अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो साथियों हमको चिंता करनी पड़ेगी कि कैसा सरकार चाहिए। और दूसरे को कंधे पर बहुत बार बैठाया, कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार, लालू जी को, नीतीश जी को 5 बार, अब भी किसी को बैठाना है क्या? इसलिए आज संकल्प लेके जाइए और देवरंजन जी का मैं स्वागत करते हुए यही आग्रह करूंगा, सभी लोग संकल्प लीजिए कि 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट जिताकर नींव रखना है
कि 2025 में 2 चीजों की गारंटी मैं जरूर देता हूं। एक गारंटी, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस देश में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है, सबको जेल जाना पड़ेगा। और दूसरा, क्योंकि आप आतंकियों से लड़ते रहे, लोगों के अपराधियों से लड़ते रहे, और बिहार में सुशासन स्थापित करना है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है, और हमने महामहिम राज्यपाल जी से ये अनुरोध किया है कि उनका जो है शारीरिक और मानसिक जांच किया जाए। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह, पटना।